जी, आज हम बातचीत कर रहे हैं संस्था के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा गर्ब्याल जी और वर्तमान अध्यक्ष श्री दीपक रोंगकली जी। दोनों आज हमारे साथ हैं। मैं पिछले 3 दिन से इनके साथ हूं और ये इतने अच्छे मेहमान नवाजी कर रहे हैं कि मैं सच में बहुत प्रसन्न हुआ हूं। ये हमारी जनजाति भूटिया जो जनजाति है, इन सब लोगों से मिलने के बाद सच में मैं आत्मविभोर हो गया हूं। और आज हम बात करेंगे, पहले मैं चाहता हूं कि आप रंग संचार के बारे में बताइए। रंग संस्था जो आपने आरंभ की, इसका क्या उद्देश्य था और इसके बारे में। हम लोग, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किंवदंतियाँ हैं, ऐसे कहानियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं रामायण और महाभारत काल से। जी, उच्च हिमालय क्षेत्रों में, अति दुर्गम क्षेत्र में हम लोग जो है निवास करते थे। और जो है बाहर से आने वाले शक ऊँट जो आताताई विदेशी लुटेरे थे, उनसे हमारे लोग प्रचार होते रहे। उनको हमारे देश में प्रतिबंध से हमने उनको हमेशा रोका। अब इतनी दुर्गम क्षेत्रों में कोई बहुत सुविधाएं नहीं थी या सरकारी व्यवस्था। आज के दिन में देखें तो सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं थी, तो सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से थी। जी जी। जैसे किसी का बच्चा हो गया या किसी का शादी है, तो सारे रंगजन आपस में, जो रंग समुदाय हमारा समुदाय है उसको हालांकि बाद में जब सरकार ने इसको नोटिफाई किया तो भूटिया जनजाति के नाम से किया, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान रंग जनजाति है। ये रंग जनजाति है, जिसे बाद में भूटिया नाम दिया। भूटिया सरकार ने उसको क्लासिफाइड किया अच्छा, जनजाति के तौर पर, लेकिन हम लोग उनको भूटिया नहीं कहते, हम लोग रंग कहलाते हैं। तो जो रंग जनजाति है, क्या कारण है कि रंग कहलाते हैं? रंग का मतलब होता है कि ये अपना समुदाय है। रंग मतलब होता है अपना, जो अपने समुदाय के लोगों, कुटुंब के लोग, उसको रंग कहा जाता है। अच्छा। तो रंग जो समुदाय के लोग हैं, जो क्योंकि बहुत गिने चुने लोग थे, दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, उतने उच्च हिमालय क्षेत्रों में बाहर से लोग आ नहीं सकते थे। और ये योद्धा भी थे। योद्धा, वो योद्धा इन्होंने शक, हून, कुषाण, जो विदेशी लुटेरे यहाँ आक्रमण भारत के ऊपर किया, तो सबसे पहले हमारे भारत की रक्षा इसी रंग समुदाय ने की। ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है आज हमें मिली। और अभी जो हाल ही में जब गोरखा राज चलता था, तब जुमली यहाँ करके, जो जुमली लुटेरे होते थे जी, वो लोग आते थे, उनके साथ में हमारे लोगों ने दो चार किया। उनको जो है हमारे इलाकों में घुसने नहीं दिया और उनके दास्ता को स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद जब अभी मैं एक खाली पृष्ठभूमि की बात करूँ, अभी जो है 1962 में जो ना वार हुआ था, जब युद्ध हुई, तो तवाघाट तक पैदल था। तवाघाट से उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहुँचने में 15 दिन लगते थे और घोड़े और खच्चर नहीं चल पाते थे। जी। तो अब जब लड़ाई अचानक हो गया, तो हमारे स्थानीय लोगों ने, अभी भी ऐसे कई लोग हैं जीवित हैं, जिन्होंने अपने पीठ में गोला बारूद ढोया और सेना के अग्रिम चौकियों तक राशन पानी पहुँचाया। अब यह है कि जब भी लड़ाई होता सीमा में, तो लोग जो सीमा खाली कर देते स्थानीय नागरिकों की जान बचाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ इसका ठीक विपरीत था। सीमा में लोग यहाँ से जा रहे थे गोला बारूद लेके, सामान पहुँचा के। क्या बात। और खाना, रसद, आलू गोभी, सब्जियाँ, जो भी वहाँ पर कुट्टू के आटे जो उपलब्ध होते थे, हम सैनिकों के साथ शेयर करते थे। इसके लिए भारत सरकार की सेना ने जो है स्थानीय लोगों को सम्मानित भी किया और सेना ने उनको अप्रिशिएट किया, प्रमाण पत्र भी दिया था। तब बोला कि वो डॉक्यूमेंट संभालने का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था जी लोग को, तो हो सकता है वो डॉक्यूमेंट संभाल नहीं पाए, लेकिन उसके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आज भी जी। ये रंग समुदाय की बात है। अब आई रंगकरण संस्था के गठन की बात। सामाजिक हमारी व्यवस्था ऐसा कि किसी की, माना किसी का घर में कोई खत्म हो गया, तो उसके ऊपर लोड नहीं पड़ता। सारे समुदाय के लोग मिलकर उसके श्राद्ध के लिए, संस्कार के लिए चावल, आटा और पैसे ऐसे जमा करके उसका श्राद्ध करते हैं। यदि किसी का शादी हो रहा है, माना हमारा दहेज प्रथा नहीं है, तो लड़की की विदाई होगी, तो फिर उसके बाद लड़की के नए जीवन शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएगा? तो सारे समुदाय के लोग, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने बिस्तर दिए, ऐसे करके सारे समुदाय के लोग जब लड़की की विदाई करते हैं, तो बगैर दहेज प्रथा होते हुए भी लड़की के पास बहुत ज़्यादा सामान हो जाता। पूरा गांव मिलकर, सामाजिक पूरा समाज मिलकर कुछ ना कुछ सामग्री उस बेटी की शादी के लिए देते हैं कि एक परिवार के ऊपर इतना ना हो। कल भी जैसे हमने एक विवाह में देखा कि यहाँ हलवाई नहीं थे आपके, पूरा भोजन यहीं के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने मिलकर भोजन बनाया भी, भोजन का वितरण भी किया। हर काम एक सामूहिक प्रयास से करना अपने आप में हम सबको ये सीखने की बात है। सच में कितना अच्छा अनुभव था। और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत विवाद होता था पहले हुआ करता था, लेकिन जैसे भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये गलत है,
तो सीमांत लोगों ने एक झटके में उसको स्वीकार किया। अब हमारे यहाँ बहु विवाह पता नहीं। और जैसे हमारे यहाँ ये कहा था जैसे महिला शक्तिकरण, हमारे यहाँ पहले से महिला शक्तिकरण, माना कोई महिला कोई लेडीज़ खत्म होगी तो उसके जो गहने हैं, जो पहले बार आप देख रहे थे जी, महिला के जो परिधान है जी, वो जो है उसके हक लड़की को होता है, उसका बहू बेटे नहीं लेंगे और ईमानदारी से देना पड़ता है। ये जो पहले जी जी बिल्कुल, ये हम गहने देखते हैं, ये चंद्रहार कहलाता है। कल विवाह में भी सभी महिलाओं ने, यहाँ नृत्य में भी सभी महिलाओं ने पहना हुआ था। और ये सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो है माँ की मृत्यु के बाद उसकी बेटी को ये सब मिलता है, बहू को नहीं मिलता। तो ये प्रथा आरंभ से ही शुरू, पहले से है। और उसके बाद फिर आज बहुत बच्चे हमारे यहाँ 8 भाई 9 भाई पहले अभी भी कहते हैं गुइशी ले लो, गुइचा में ले लो। ये हमारी लोकल भाषा है, रंगलू, जिसको पिछली बार मोदी जी ने भी अपने मन की बात में उसका जिक्र किया था। ये आदिकाल से चला आ रहा हमारी भाषा, रंग भाषा। इसमें गुइशी ले लो मतलब अच्छा किसी को आशीर्वाद देंगे तो आपके 9 बेटे 9 बेटियाँ। तो हमारे यहाँ बहुत मतलब बच्चों को समृद्ध माना जाता था परिवार। 9 बेटे हों 9 बेटियाँ हों और 9 बेटियाँ हों, मतलब बेटे और बेटी दोनों भाई से हों। ऐसा नहीं कि बेटे बेटे हाँ, दोनों को समान रूप। ये भी बहुत रोचक बात है। और बाकी हमारे पूरे समाज में पुत्रवती भव, दूधो नाहो पुतो बनो, सिर्फ पुत्र का आशीर्वाद दिया जाता है। इनके यहाँ आपके 9 बेटे हों 9 बेटियां हों, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया जाता है। ये भी बड़ी रोचक और बहुत ही अच्छी जानकारी है। अब फिर जैसे हमारे यहाँ नोटिफिकेशन निकला, भारत सरकार ने निकाली, बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए खतरा है। तो हम लोगों ने एक झटका में सारा स्वीकार कर लिया। हमने कोई देर नहीं लगा, हमारे समाज में संशोधन हुआ नहीं, 2 बच्चे हो। तो अभी हम निभा रहे जो भी सरकार ने योजना बनाई, हमने तुरंत सरकार की कोई व्यवस्था में नहीं पहुँच पाती, हमने अमली जमा पहना है। जी जी। अब फिर आएगी हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, लोग यूनाइटेड कैसे होंगे, लोग एक दूसरे से जानकारी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग क्लोज होते जाते हैं। तो हमारे लोग बाहर जैसे प्रवास करके बाहर चले गए पढ़ने, यहाँ एजुकेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कोई साधन नहीं है। तो लोग नीचे को माइग्रेट करके पलायन करके तो उन लोग से कैसे कनेक्टिविटी होगी। और इसलिए जो है 1989 में हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, स्थानीय लोग थे, उसमें कई सारे कर्मचारी भी थे जो अपनी मातृभूमि से लगाव रखते हैं। उन सब ने मिलकर एक संस्था का गठन किया था, रंग कल्याण संस्था। तो जो ऐसा नहीं कि रंग कल्याण संस्था ने कोई नया नियम बनाया या कोई नया बाइलॉज लेके, जो हमारे यहाँ जो पहले से चला रहा सहकारिता है, एक सामाजिक सद्भावना है और जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है, उसको जो है एक जो है संस्था के रूप में बॉडी गठित किया, उसको सरकारी रूप दिया गया। जी जी। और जो ये चला आ रहा है आज से नहीं कि रंग कल्याण संस्था का 89 में गठन हुआ तब से नहीं, ये हजारों साल से पहले से चला है। और ऐसे हमारे यहाँ ऐसे कई प्रूफ है कि महर्षि वेद व्यास आए तो स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। महर्षि वेद व्यास को गुंजी में कुटिया दी गई और उनके जो दांत प्लान्स में मिलता है, दांतुन के पौधे, जिसको जो लोग शौच आदि में सवेरे निवृत्त होने के लिए दांत साफ करते हैं, उसकी पूरा जंगल वो काली और कुटी अंक के संगम में अभी भी है। क्योंकि महर्षि वेद व्यास सवेरे शौच को जाते थे तो दांतुन क्या फेंकते वो वहाँ पर वो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुंती माता जब कुटी में बैठती थी और उनकी कुटिया के जब कुटिया था उसके लिए कुटी पर गाँव पड़ गया, उसमें कुंतीला आज भी है, वो पवित्र एक मतलब महाभारत काल से जी वो यहाँ के सारे प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण है जी। और कुटी में कुंतीला, जहाँ कुंती माता बैठती थी, धूप सेकती थी, बाल सुखाती थी, वो चट्टान आज भी कुटी में है, एक छोटा सा पत्थर है जी जी। और उसको यदि कोई आदमी गलत बोला तो चलो कुंतीला तम कहते थे, कुंतीला को तम मतलब छूते हैं, वो उस पत्थर को छू के बताओ तुम सच बोलो नहीं। अरे तो यह अस्तित्व अभी भी है जी जी। तो जो रंग कल्याण संस्था का गठन है उसके बाद फिर नए ज़माने के अनुसार कैसे चलना चाहिए वो सब चीज़ें आई। फिर हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करते रहे। अभी जो है संस्था को लगा के, जैसे अभी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो संस्था ने एक छोटा सा स्कूल खोल रखा है अभी, और ये स्कूल चल रही थी पहले से, और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो स्कूल बंद होने के कारण था। तो संस्था ने कहा नहीं इसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि उस स्कूल का उद्देश्य पवित्र था, चैरिटी में चला था, नो प्रॉफिट नो लॉस में, और जो है सारे गरीब बच्चे उसमें पढ़ते, अच्छे स्कूल में मौका मिलता। अभी कोविड का चला, तो सरकार तो इतने सीमांत क्षेत्रों में सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी, ठीक है, सभी सरकारें हम नहीं कहेंगे किसी सरकार का दोष है, सारी सरकार अपनी तरफ से प्रयास करें, प्रशासन कर रही थी, लेकिन हमने कहा कि हम सरकार और प्रशासन करेगी करके एक तरफ क्यों बैठे, हमारा क्या सहयोग हो सकता है। तो हमने सारे दवाइयाँ ली,
हमारे यहाँ से बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड और प्रोफेशनल अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, तो उन सब से कंसल्ट करके तो उसको प्रशासन को दिखा यही बनाया हम दे रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह तमाम चीज़ें हमने दुर्गम आपने उसमें मदद की अपने। ये संस्था के छोटे छोटे काम है। और जैसे श्री राम और रावण युद्ध में गिलहरी ने छोटा सा प्रयास किया, हम निगम संस्था ने बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन जो हम अपने इलाके में जो हम अपनी तरफ से प्रशासन और सरकार को सहयोग कर सकते हैं वो हमारी संस्था कर रही है। और ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी और नॉन पॉलिटिकल संस्था जिसमें किसी पार्टी जी जी जी। तो ये फिर म्यूजियम कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में ऐसा हुआ कि अब जैसे क्योंकि सीमांत में अंग्रेज़ों के टाइम में कुटी से लेकर हमारे सीपू तक प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे जी पहले एजुकेशन में, लेकिन बाद में हो सकता है कि लोगों को लगा कर हम सुविधा अभियान क्षेत्रों में क्यों जाए, तो अध्यापकों ने भी आना छोड़ दिया, तो सरकार ने कहा यहीं पढ़ाओ, तो वहाँ स्कूलें बंद होते चले गई। तो आज भी जो है गांव घर में है, जिसके लोग के गांव घर जो है गांव में है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए अननेसेसरी यहाँ बैठे हुए धारकिला में पिथौरागढ़ में खाली एक ही काम है कि बच्चों को पढ़ाना, तो कमरे किराए में लेके या ये जो है गार्जियन देख के पढ़ाया। तो ऐसी स्थिति में लोग लगातार माइग्रेट करते गए, तो हमारे जो भोली भाषा है और पुरानी संस्कृति है वो सब चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो सारी चीज़ें ख़त्म होते जा रहे थे। तो हमको लगा कि यदि हमको जो है इसको मुगलों का म्यूजियम या पृथ्वीराज चौहान के ज़माने का म्यूजियम हम देखते हैं, वो जब ख़त्म हो गया तब हम दिखा रहे हैं भाई पहले ऐसा था। तो हमको लगा कि हम ऐसा इंतज़ार क्यों करें, जो अभी है उसको समझ। तो ये जो म्यूजियम मुझे लगता है कि हमारा ऐसा म्यूजियम होगा, हो सकता है बहुत जगह भी होगी, लेकिन जो ये आप लाइफ स्टाइल देखो अभी भी आप गांव में जाओगे तो यही चीज़ें मिलेंगी, आपको लगेगा कोई भी ऐसा कि दिखावटी के लिए। मतलब ये ऐसा म्यूजियम है, ऐतिहासिक म्यूजियम नहीं है, ये म्यूजियम है जो आज गांव में स्थिति है। किसी भी भूटिया गांव में जो ऊपर और पहाड़ पर गांव है, वो किस तरह के घर बने हुए हैं, वहाँ किस तरह की सामग्री इस्तेमाल की जाती है, वहाँ जैसे अनाज रखने का क्या तरीका है, जैसे उन सभी चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयत्न किया गया है। जो इस समय वहाँ है गांव में नहीं जा सकते, वो यहाँ धारचूला में आके इस म्यूजियम को देखकर इस जनजाति के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मकान किस तरह का बना हुआ है, नक्काशी किस तरह की हुई है, कॉस्ट्यूम यहाँ की कैसी है, अंदर जैसे आपको अभी दिखाएंगे म्यूजियम में कि क्या क्या सामान रखा है। बहुत पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं, फोटोग्राफी का सामान भी यहाँ रखा है, पुराने बर्तन भी रखे हैं, पुराने जो हथियार थे वो भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से पूरे म्यूजियम में काफ़ी समय लगा होगा आपको एकत्र करने में। जी हाँ, बहुत सारे। कितने समय में एकत्र किया गया? म्यूजियम 15 साल से हम लोग लगे हुए, अभी भी काम चल रहा है जी। और कुछ संस्थाओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जैसे ONGC उन्होंने भी कुछ सपोर्ट किया है, उसकी उनके तरफ से हम लोग का काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप गाँव में जाओगे, ये जो पताका दिख रहा है इसको गरचो बोलते हैं जी। ये जिस घर में सुख समृद्धि है, खुशहाली है, उस घर में पताका दिखाइए जरा। शोक के समय में ये जी घर में, हाँ, तो ये जो सुख समृद्धि, और गाँव में जाओगे ये चीज़ें आपको मिलेगा। कोई वहाँ ये कल हम शादी में गए थे तो सबसे आगे पताका चल रही थी, वो जो है विजय और हर्ष का प्रतीक है। तो ऐसी चीज़ें जैसे घर में जाते हो तो जो ये जैसे आपने ये नक्काशी भी यही होती है। हाँ, यही तो ये भी अपने ही लोग बनाते हैं, अपने लोग बनाते हैं, भूटिया लोग इसको बनाते हैं। ये जो ड्रेस हमने पहनी हुई है ये इसको क्या बोलते हैं? ये रंगा है, ये जो गाउन की तरह होता है ऊपर से पहना जाता है जी। और जो है ये जोजन है, ये भेड़ के उनका कमर बंद है, ये हाथ से बुन के ऊन को भेड़ के ऊन उसको पहले कहा था, उसके बाद बुन के। कल हमने आपको देखा हमने, कल तो आप पूरे मॉडल बने हुए। हाँ, वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, वो हमारे हर परंपरा में पहनना जरूरी है। अभी इसका भी बड़ा रोचक बात है, हमारे लिए तलवार और ढाल जरूरी होती है हमारी परंपरा में। एक पुरुष हमेशा परिधान में तलवार ढाल लेके चलता है, लेकिन जब भारतीय संविधान ने कहा कि हथियार रखना गलत है, तब हमने ढाल तलवार को अपने परिधान में से हटा दिया। उसको जो हम घर में रखते हैं, हर घर में आपको मिलेगा, लेकिन अपने साथ लेके नहीं चलते। तो मैं कह रहा हूँ सीमांत के लोगों ने जब भी भारत सरकार ने किसी चीज़ के लिए आह्वान किया, हम लोग ने 1 सेकंड भी देरी नहीं किया, उसको हमने स्वीकार किया। और उसके बाद भी जो सीमांत क्षेत्रों में इतने अभाव की स्थिति में अब 60-70 साल के आज़ादी के बाद अब हम लोग गाड़ी देख रहे हैं उन क्षेत्रों में। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर, ये सोलर ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा पे हम लोग डिपेंड है। और सब
नहीं, अब तो बहुत सभी गांव में सड़क जा चुकी है, मतलब वैकल्पिक व्यवस्था है। अब हो रहा है। अब पिछले 7 वर्षों में तो बहुत बड़ा हाँ, परिवर्तन बहुत आया है परिवर्तन पूरे आपको देश में। और जैसे कनेक्टिविटी अभी भी सीमांत जी, क्षेत्रों जी। में नहीं है, फ़ोन नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने वाईफाई दिया है हर गांव में, उससे थोड़ा जी। बहुत काम चल रहा है। यदि फ़ोन होता तो हर आदमी कहीं से कॉन्टैक्ट करता, जी। जिसका फायदा ये होता है कि कभी कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हम फ़ोन में सूचना दे सकते हैं, या फिर कभी कोई इलीगल जी, काम जी। होता है हम फ़ोन से सूचना दे सकते हैं। कोई जैसे सीमांत क्षेत्रों में हम लोग का एक फर्ज है, हम लोग की जो जनजातियों की पुरानी परंपरा, हम लोग शिकार पर निर्भर होते थे। लेकिन जैसे जागरूकता आई, खेती बाड़ी हुई, तो लोगों ने कहा नहीं हमें जंगली जानवरों को बचाएं, तो हमारे यहाँ से वो शिकार अवैध है, हम शिकार करने नहीं देते। लेकिन ऐसे कोई कमर्शियलाइज के लिए या कोई पैसे के लालच में ऐसा करता है तो हम फ़ोन से सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। गलत लोगों का हम जी, कुछ जी। करा सकते हैं। मैं संचार की सुविधा जरूर है। जी जी, मैं संजय जी से बात करना चाहूँगा। दीपक जी हमारे सर, अध्यक्ष जी है। ये कट करके, हाँ, रुको, मैं दीपक जी से बात करना एक चाहूँगा। मिनट